जश्न अभी देखिए मुख्यमंत्री तय होने दो, क्योंकि दिवाली तो गई और ये दिवाली है, हम लोग मना रहे हैं। आज की ये दिवाली घर घर में दिए, घर घर में मिठाई बटेगी और ये खुशी है। मैं सभी भारतवासियों से कहूंगा कि नेक रहो, एक रहो। महायुति के जीत का बिगुल बज चुका है, जश्न मन रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के मुंबई में जो हेड ऑफिस है उसके बाहर खड़े, आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी जीत है, उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत थी। देखिए 2014 से भी ज्यादा बड़ी जीत है और ये उत्साह है वो पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है। महायुति के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और जनता में भी है। जनता ने जो विश्वास रखे महायुति को मतदान किया और सफल हुए जनता भी, और ये विकास की गंगा जो बह रही है उसके ऊपर जनता ने विश्वास रखा। दूसरा फैक्टर था कि लाडली बहनों को जो मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। मतलब महायुति की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो बोलते हैं वही करते हैं। ये तीसरा फैक्टर था कि मोदी जी की जो बड़ी सभा हुई है, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। आज तक का हमारा इतिहास इसी प्रकार से हिंदू बट रहे थे और कट रहे थे। आप हिंदू ने सोचा जिस लोकसभा में जिस प्रकार से मुस्लिमों ने फतवा निकाला था कि हिंदुओं के विरोध में मतदान करना है, उस लोकसभा की पूरा बदला लेने का हिंदू ने सोचा और हिंदू ने आज इकट्ठा होकर महायुति को मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति जो थी, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर में हिंदुओं को एक होना चाहिए और मतदान करना चाहिए, और जो नारा लगा उसका बेनिफिट हुआ। मतलब विकास और हिंदू, ये सब बातों के ऊपर आज जनता ने विश्वास रखा और उन्होंने ठान लिया कि हमें सेव करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए भाजपा और उसका मित्र परिवार का पक्षी है। आज देखिए पूरे 500 साल की जो लड़ाई थी हमारी राम मंदिर की, वो मोदी जी ने वहाँ पे मोदी जी को यशस्वी हो गया और राम मंदिर बना। हिंदू ने सोचा कि देश का नेता जो बोलता है वही करता है, महाराष्ट्र का में जो नेता बोलता है वही करता है, तो यह दोनों की उन्होंने विश्वास रखा। लोकसभा में जिस प्रकार से राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से नारा रखा था कि भाई आप को महिलाओं का विचार किया जाएगा, महिलाओं के खाते में पैसे का खटाखट पैसा आएगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव होने के बाद बहने मेरी पूरे बैंक में पोस्ट ऑफिस में राग लगा के, लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो बोला कि मैं 1500 रुपया दूंगा तो उन्होंने दिया, मैं 3000 रुपया दूंगा तो दिया, और आगे भी मेरी सरकार आएगी तो मैं आपका सोचूंगा, बहनों का सोचूंगा। तो जनता सोच रही है कि बोलते हैं वैसे ही करते हैं, इसलिए ये परिवर्तन हुआ है और पूरा देखिए माहौल उत्साह का है। सिर्फ कार्यकर्ता में नहीं, जनता में भी उत्साह है। ये देखिए हमारे पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है वहाँ पर हार्दिक अभिनंदन का भी पोस्टर बैनर लग चुका है, यानी जीत का जश्न चारों तरफ मन रहा है। पूरी मुंबई में कहें, पूरे महाराष्ट्र में कहें, क्योंकि ये जीत वाकई कोई जीत सिर्फ जीत नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी जीत है। चारों तरफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर झंडे लग रहे हैं और लोग ढोल नगाड़े के साथ साथ पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से वो इस जश्न को मना रहे हैं, वो इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो वो भी जश्न मना रहे हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। आप बताइए, ये जीत बहुत बड़ी जीत है, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम बहुत खुश हैं, हम इतने खुश हैं कि क्या बोलो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में पूरा विजय लिया है। देवा भाऊ की वजह से ये सब हुआ है, सब कार्यकर्ता की वजह से हुआ है। हमारा आनंद इतना है कि हमें समझ में नहीं आ रहे हम क्या करें। बहुत बड़ी विजय है लोगों के लिए, बहुत हम थैंक्सफुल हैं। उन्होंने विश्वास रखा भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र जी उनके काम पे ऊपर हर कार्यकर्ता ने काम किया, हम बहुत खुश हैं। इतनी बड़ी जीत की कल्पना की थी, उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। आज मैं महाराष्ट्र की हर एक जनता का बहुत तहे दिल से धन्यवाद मानती हूँ कि जो जीत
हम लोगों को दी है, भारतीय जनता पार्टी को जो न्याय मिला है, जो चाहिए था, मैं इतनी खुश हूँ और हर एक कार्यकर्ता इतना खुश है कि हम लोगों ने जितनी सोची भी नहीं थी उससे कई गुना हम लोगों को जीत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमको पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है महाराष्ट्र में, और जो देवा भाव ने हम सब लाड़की बहनों के लिए किया है, तो हम लाड़की बहनों ने हमारे देवा भाव को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का ठान लिया है। एक सवाल और आपसे, इतनी बड़ी जीत की वजह क्या मानती हैं? लाडली बहन योजना, बटोगे कटोगे जैसे नारे, या विकास? जितने भी सामने वाले विरोधक ने फेक नैरेटिव्स दिए थे, वो सब जनता ने उनको उसका आंसर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है, सेफ है, और लाडली बहन का फैक्टर जो है लोगों के बीच में बहुत चला है। जो सत्य है वो लोगों के सामने आया हुआ है, लोग खुश है और लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता को समर्थन दिया है। देखिए, ऐसा है कि विकास तो लोगों के दिमाग में था ही, लेकिन हमने इस विकास को प्रत्यक्ष रूप से उनके घर में पहुंचाने का काम लाडली बहना इस योजना के माध्यम से किया। तो लोगों में जो जागृति आई कि पिछले कामों का भी हमें जो उत्साह से हमें जो प्रतिसाद इस जनता ने दिया है, आप देख ही रहे, कार्यकर्ताओं को तो पूरा भरोसा था। हमारे केंद्र ने हमें बहुत साथ दिया। सभी हमारे मंत्रीगण जो प्रवास पर आए थे, सभी ने बहुत मेहनत की। कार्यकर्ता तो 2 महीने से जी जान से जुटा था और सभी की मेहनत रंग लाई। सबसे पहले तो आपका मैं जवाब देता हूँ कि हमको कंफर्म 100% था कि हम जीतेंगे। सिर्फ इतना था कि हमको मेजोरिटी में जीतना था और सबका सुपड़ा साफ करना था। रही बात लाडली बहन का, हम लोग ने किसी बहन से ये नहीं अपेक्षा किया था। ये बहनों का प्यार है जो हमने, लोगों ने आज तक जुमले दिए हुए थे कि हम तुमको ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन देवेंद्र जी की सरकार ने, एकनाथ जी के सरकार ने, अजित पवार के सरकार ने करके दिखाया। और ये बहनों के लिए वो प्यार है। जो रक्षाबंधन, रक्षा बांधते हैं, वो बहनों के लिए हम कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन उसके बदले में बहन रक्षा करती है। वो रक्षा है जो आज हम लोगों की इतनी बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र के लोगों ने। रही बात कटेंगे या बटेंगे, ये नारा मुगलों से, अंग्रेजों के जमाने से आ रहा है। हम भारतीयों को कह रहे हैं, किसी एक विशिष्ट जाति में नहीं है, ये सबके लिए है कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये हमारा है। बाहर के देशों का बहुत नजर है हमारे देश पे, क्योंकि मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो कैसा ये देश टूटेगा। इसके लिए हमारा नारा है, बटेगा वो कटेगा, जो हमारे देशवासियों के लिए है। क्या क्या फॉर्मूला जो काम आया आपको लगता है? होता ना कि चलो ये नारा काम आ गया, विकास काम आ गया, योजनाएं काम आ गई। देखिए, मोदी जी ने काफी सारे योजनाएं की है, तो उसका फायदा सबको मिला है, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को नहीं मिला है। इसीलिए देवेंद्र जी ने जो नारा दिया था कि सबका, मोदी जी का नारा था सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये नारा था। तो ये सबके लिए है और इसका ही, और लोग अभी समझदार हो गए हैं, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब समझदार हो गए कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो पार्टी कब तक चलेगी? जश्न पार्टी कब तक चलेगी? ये जश्न अभी देखिए, मुख्यमंत्री तय होने दो, क्योंकि दिवाली तो गई और ये दिवाली है, हम लोग मना रहे हैं। आज की ये दिवाली घर घर में दिए, घर घर में मिठाई बटेगी और ये खुशी है। मैं सभी भारतवासियों से कहूंगा कि नेक रहो, एक रहो, क्योंकि मोदी जी जैसा भगवान फिर नहीं आएगा। मोदी जी है तो सब कुछ है, और मोदी जी है, योगी जी है, देवेंद्र जी है, एकनाथ जी है, अजित दादा है। हमारा देश का कल्याण करने के लिए एक कमान एक हाथ में है, मोदी जी के हाथ में, जो सबका साथ सबका विकास है। वैसे तो महाराष्ट्र में हमको 80 से ऊपर आने की तो उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी होगी उसकी उम्मीद नहीं थी। और देवेंद्र जी और प्रधानमंत्री जी के जो दिमाग है उनके वजह से, और हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की मेहनत से, यहाँ पर एकनाथ जी के सहयोग से ये पूरी जीत हासिल हुई है। और महाराष्ट्र के लोगों ने जो हम पर इतना विश्वास जताया है, उनका मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा। और इससे भी जो सरकार अच्छा और नेक काम करती है उसको ये मिलना ही था। इसीलिए देवेंद्र जी कहते हैं, एक है तो नेक है और एक है तो सेफ है, यही नारा हमारा। और दूसरा, लाडली बहनों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो झूठ को नकार दिया,
और सच को लाया, यही हमारी वजह है। और देवेंद्र जी का मेहनत जो है वो पूरा काम आया है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।